हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू सोलो रैंक पुशिंग वीडियो। और आपकी रैंक पुशिंग कैसी चल रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और बात करूं आज के इस वीडियो की, तो इसके अंदर जो गेम प्ले है वो बहुत ही हाई टियर और बहुत ही हार्ड लॉबी का है। क्योंकि भाई एंड जोन में बहुत ही छोटे सर्किल में लगभग 30 बंदे अलाइव थे, जहां पर भाई सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने सर्वाइव भी किया है और ठीक ठाक किल्स भी निकाले हैं। तो अभी ना मैं पहले तो इवेंट पर ही उतरा था, जहाँ पर अपने को हमेशा ही एक दो किल मिल जाते हैं और कभी कभी तो भाई मिलते ही नहीं है। और अभी ना मैं जिस जगह पे उतरा था मेरे ऊपर ही एक बंदा उतरा था और मैं नीचे उतर जाता हूँ। लेकिन भाई मेरी किस्मत इतनी ख़राब रहती है कि भाई इस पूरे घर के अंदर एक भी गन नहीं थी। और इस वाले अपडेट में मैंने ये चीज़ अच्छे से नोटिस कर लिया है कि भाई इसके अंदर लूट काफ़ी कम है। जबकि भाई जिस जगह इवेंट होता है वहाँ पर तो भर भर के गन्ने और बाकी सब चीज़ें भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा आता है जिसे गन बिल्कुल नहीं मिलती, लेकिन भाई मेरे पास एक नेड था, तो इस नेड का कमाल देखो। अब भाई बंदे का नाम था इनोसेंट और सच में ये काफ़ी इनोसेंट था, क्योंकि भाई चुपचाप बंदा नेड पर आकर बैठ गया था, जिस कारण अपने को एक किल मिल जाता है और ये पेटी खोलता है जिससे अपन को यूएमपी भी मिल जाती है। तो मैं इसी को लेकर ऊपर वाले बंदे पे रश करने के लिए जाता हूँ। और थर्ड पार्टी होना तो भाई हर एक अपडेट की आम बात है, और ये कभी अपन कर देते हैं तो कभी अपने पे दूसरे बंदे कर देते हैं। और एक किल यहाँ पर अपने हो जाता है, जो कि मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा था, क्योंकि भाई 0 किल के मुकाबले तो एक किल काफ़ी सही है। और अभी ना मैं जिस जगह पे उतरा था वहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं थी, तो मैं फटाफट से ये वुडन खटोला ले लेता हूँ, क्योंकि अगर भाई आप लेट गाड़ी लेने गए तो आप किसी भी बंदे का शिकार बन सकते हो। अब वैसे तो ये वुडन खटोला काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन भाई मैच के शुरू में ये रिस्क लेना पड़ता है, नहीं तो भाई आप ओपन में कैसे मरोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए भाई ये रिस्क लेना ज़रूरी था। और इस रिस्क का फ़ायदा देखो, अपने को बग्गी यहाँ पे मिल जाती है और सेफली अपन यहाँ से जोन में निकल जाते हैं। और अभी मैं लूट पाट कर ही रहा था, तभी केडी बढ़ाओ को मारकर अपन केडी बढ़ा लेते हैं। और इसके बाद मैं सेफ जोन की तरफ जा ही रहा था, और तभी यहाँ पर एक सामने मेरे बंदा आता है और ये भाई स्कूटर लेकर आ रहे थे। और ये कितना खतरनाक हो सकता है वो आप देख लो लाइव एग्जांपल। अब इस भाई की सिर्फ यही गलती थी कि ये मिड ऑफ द जोन गाड़ी लेना है, जिस कारण ये बहुत ही इजीली पेटी बनवा लेता है अपनी। और इसीलिए भाई मैंने जोन के शुरू होते ही बहुत ही खतरनाक वुडन खटोले वाला रिस्क लिया था, क्योंकि भाई मिड ऑफ द जोन अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो आपका भी कुछ यही हाल होगा। और अगर आपको गाड़ी ना मिले तो आप बहुत ही जल्दी जोन में जाकर आप गाड़ी लो, या आप जोन के एंड होने का वेट करो और जब जोन कट जाए तब आप गाड़ी लेने जाओ। लेकिन कोई नहीं, अपने को यहाँ पर 3 किल मिल जाते हैं इजीली। और इसके बाद थोड़ा होल्ड करते हैं और एंड जोन एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है कि भाई जोन लगभग एंड होने वाला है, लेकिन भाई बंदे बचे हैं अभी भी 30। और जब भी आपके मैच में 25-30 बंदे बचे तो समझ लेना ये प्योर कॉन्करर लॉबी है। और इस लॉबी में भाई सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि भाई आपको हर तरफ से पड़ती है। और जोन अगर पूरा ओपन हो तो भाई आपके मरने के चांस 99% हो जाते हैं, लेकिन भाई लकीली आज मेरे चांस 1% में थे, क्योंकि भाई आज सारा जोन लगभग घरों में ही था। और लकीली जिस जगह पर मैं आता हूँ वहाँ पर कोई भी बंदा होता नहीं है। लेकिन भाई मेरे को एक चीज़ अच्छे से पता थी कि अभी जैसे ही जोन अगला कटेगा तो भाई भर भर के बंदे गाड़ियाँ ले लेके आएंगे जोन के अंदर। और 1 मिनट वेट करने के बाद जोन कट जाता है और अब भाई लेकिन भाई उनसे कुछ होता नहीं है। और आपको भी यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गाड़ियों पर शॉट लेके उन्हें उतारने की कोशिश करो, क्योंकि भाई अगर आपने एंड जोन में 3-4 किल भी उठा लिए तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्लस मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं होल्ड कर ही रहा था, तभी मेरे आगे फाइट होने लग जाती है, तो मैं नेट ट्राई करता हूँ ताकि रैंडम नेट में कोई ना कोई चपेट में आ जाए। लेकिन मेरे को बंदों की लोकेशन का बिल्कुल भी नहीं पता था, जिस कारण नेट से तो कुछ होने वाला था नहीं भाई। और ये नेट फेंकने के बाद जोन कट जाता है, तो फटाफट अपन अपनी बग्गी पे स्मोक कर लेते हैं ताकि कोई दूसरा बंदा अपन पे एंगल बना के अपने को भर ना दे। और जैसे ही जोन कटता है तो मैं फटाफट से बग्गी को थोड़ा सा आगे लेता हूँ और स्मोक कर लेता हूँ, क्योंकि भाई जेली फिश का सबसे ज़्यादा डर रहता है। क्योंकि भाई जो बंदे जेली फिश पर होते हैं उनको हाइट का बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलता है, तो ऐसे में अगर आप ओपन में रहे तो आपको वो बहुत ही ईजीली भर सकते हैं।
लेकिन भाई अगर आप स्मोक करके चुपचाप से कहीं भी बैठ गए तो उन बंदों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको स्मोक के अंदर नीचे उतर के मारने की ट्राई करें। और जब मैं स्मोक कर रहा था तो मेरे को एक बंदा नजर आता है जिसको भर देते हैं, और ये रहते हैं इस मैच के टॉप आरपी कॉन्करर प्लेयर। और इसके बाद भाई मेरे आगे से एक एक करके रोटेशन जा रही थी, लेकिन मैं बिना फालतू की कोई भी गड़बड़ करता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को इसमें टॉप 10 तो निकालना ही निकालना था। और एंड सर्कल में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है वो होती है जेलीफिश, और जेलीफिश का अपन ने स्मोक करके बहुत ही अच्छे से विजन ब्लॉक कर दिया था, जिस कारण भाई जेलीफिश ऊपर वाले बंदे बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पाते। लेकिन भाई जैसे ही मैं बग्गी में बैठता हूँ तो मेरे को वहाँ पर एक बंदा नज़र आता है, तो मैं फटाफट से उसके ऊपर नेट करता हूँ, लेकिन भाई इस नेट से कुछ होता नहीं है। और जब भी आप एज की फाइट लो तो आपको हमेशा एक एक स्मोक करते रहना है। और इसके बाद फिर से मैं एक रैंडम नेट ट्राई करता हूँ, क्या पता बंदा फट जाए। अब मैंने तो ये रैंडम नेट फेंका था, लेकिन भाई इसमें एक बंदा नॉक हो जाता है और इसके पास ऑटो हील वाला ऑप्शन था, तो मैं फटाफट से इस पर पुश कर देता हूँ। और भाई अंदर जा रहे थे। और इन भाई साहब को अपन इजीली निपटा देते हैं और इसी के साथ अपने 5 किल हो जाते हैं। और इसके बाद मैं इन भाई साहब को फटाफट से लूटता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़े स्मोक्स और नेट की ज़रूरत थी, जो कि अपने को इस भाई साहब की पेटी से भर भर के मिल जाते हैं। अब मैं आगे की फ़ाइट कैसे लेता हूँ वो देखो बस। अब मैं लगातार खुद पे स्मोक पेस्ट किया जा रहा था, भी आपको निपटा सकते हैं। और इसी बीच दो गाड़ियों की भिड़ंत हो जाती है और अपन इनमें से एक को निपटा देते हैं बहुत ईजीली। लेकिन इसी बीच जेलीफिश पर बैठा बंदा भाई अपन पर अटैक करता है, लेकिन अपने पास स्मोक था जिस कारण बंदे की हिम्मत होती नहीं है अपने पे रश करने की। और एंड जोन में हमेशा आपको खुद पर स्मोक करते रहना है क्योंकि जब तक स्मोक हो रहे हैं तब तक ही आप बचे हुए हो। और अभी ना मैं आगे देख ही रहा था क्योंकि भाई आगे फाइट हो रही थी, और अगर कोई फ्री का किल मिलता तो अपन इजीली उठा लेते, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन इसी बीच मेरे जस्ट साइड में भाई एक बग्गी वाला बंदा आकर एक दूसरे बंदे को निपटा देता है, जिसकी डायरेक्टली फाइट मेरे से ही होने वाली थी क्योंकि सबसे जो पास इसके एनिमी था वो मैं ही था। और अपन भी इस फाइट से पीछे हटने वालों में से थे नहीं, तो फटाफट से मैं स्मोक और मोली कर देता हूँ इसके ऊपर, ताकि अगर बंदा नॉक भी ना हो तो बंदे का विजन जो है वो ब्लॉक हो जाए और अपने पे नेट मोली ना कर पाए। और मैं पानी वाले बम भी फेंकता हूँ ताकि बंदा जहाँ पर भी हो अपने को लोकेशन पता चल जाए। लेकिन भाई उसी समय एक जेलीफिश वाला बंदा नीचे कूद जाता है और वो बंदा भाई उसकी पेटी बना देता है डीजी से। और अभी ना सिर्फ मेरे अलावा 3 बंदे बचे थे, जिनमें से एक बंदा सामने था और बाकी 2 बंदे गाड़ी की तरफ से। अब मैं चाहता तो उस बंदे से फाइट लेने S12 के से जा सकता था, लेकिन भाई अपने को जोन भी देखना था क्योंकि अगर भाई मैं उससे फाइट लेते हुए 1 HP हो गया तो भाई अपन जोन से ही निपट सकते थे। इसीलिए मैं फॉल बैक कर लेता हूँ, लेकिन भाई बंदे के जो नेट थे वो एकदम परफेक्ट थे और बंदा नेट पे नेट किए जा रहा था, इसीलिए मैं फटाफट से जंप करके दूसरी साइड चला जाता हूँ। अब स्मोक के अंदर भी एक बंदा था, इसीलिए मैं एक रैंडम फायर देता हूँ, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। और अभी ना भाई एंड जोन में आप एक गलती बिल्कुल भी करना मत, जैसे कि ये बंदा भाई जेलीफिश लेके घूम रहा है, तो ऐसे में आप टारगेट बंद। और ये भाई 3 बंदों का टारगेट बन भी जाता है और इसे नॉक देते हैं। लेकिन इसी बीच भाई ये सामने वाला बंदा भाई स्मोक के बाहर अगर क्या ही तगड़ा इस पे रह देता है और अपन को यहाँ पे ढेर कर देता है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑटो हील वाला था, लेकिन भाई तब तक बंदा आकर इजीली अपने को भर देता है। लेकिन भाई यहाँ आते आते अपन 7 किल कर चुके थे और #2 अपने को मिल चुका था और यहाँ पर अपने को बहुत ही तगड़ा 32 का प्लस मिलता है।
और रैंक भी तुम देख लो, वो चल रही है लगभग मेरी 3000 के आसपास। और ऐसे अगर अपन प्लस करते रहे तो अपन को आज या कल कॉन्कर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि भाई इस सीजन कॉन्कर करने के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ 250 का प्लस चाहिए था। और आज या कल अपन इजी प्लस लगा के कॉन्कर कर देंगे, और आगे के जो भी वीडियो आएंगे वो कॉन्कर लॉबी के ही आएंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही।